हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम 20 एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से लिया गया है। साथ ही साथ इसके एक्सप्लेनेशन को भी हम देखते चलेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? विच साइंटिस्ट फर्स्ट ऑब्जर्व्ड सेल्स इन द कॉर्क। इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक। ओके, एक्सप्लेनेशन इसका क्या है? रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड thin slices of cork under a microscope in 1665 and coined the term cell, ठीक है, because the compartments resembled monastery rooms. Now question number 2, which cell organelle is known as the powerhouse of the cell? Powerhouse means कि energy giving organelle of the cell, ये energy provide करता है cell को। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस एटीपी। हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करता है थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन, और ये एनर्जी प्रोवाइड करता है टू द सेल फॉर सेल्यूलर एक्टिविटीज़। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड द सेल थ्योरी अलॉन्ग विथ स्क्लेडन। देखिए, सेल थ्योरी को दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। पहले थे स्क्लेडन एंड दूसरा स्कॉमन। तो इन दोनों के जॉइंट नेम को बोलते हैं हम लोग कि उन्होंने मिलकर सेल थ्योरी दी थी। तो इस क्वेश्चन में एक नेम गिवन है, दूसरे नेम को पूछ रहा था। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा? स्कॉमन। ओके, यहाँ पे आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। स्क्लेडन एंड स्कॉमन प्रपोज द सेल थ्योरी स्टेटिंग दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि सभी ऑर्गेनिजम्स सेल के बने हुए हैं, सेल कंपोज कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सबस्टांसेस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। अब पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि मूवमेंट हो करवाता है सबस्टांसेस का इन द सेल एंड आउट ऑफ द सेल। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक सेलेक्टिवली परमिएबल होता है जो कि रेगुलेट करता है एंट्री, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, एंट्री दैट इज़ इन करवाता है एंड एग्जिट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये इसका क्या काम होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, ये रेगुलेट करता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मॉलिक्यूल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनल मॉडिफाइज पैकेजेस एंड ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन कि कौन सा ऑर्गेनल मॉडिफाई करता है, पैकेजिंग करता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गोल्गी अपैरेटस। ओके, एक्सप्लेनेशन इसका क्या है कि गोल्गी अपैरेटस जो है वो मॉडिफाई करता है प्रोटीन सिंथेसाइज जो हो जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में। ठीक है, क्या करता है ये? प्रोटीन्स को मॉडिफाई करता है। प्रोटीन्स कहाँ फॉर्म होते हैं? इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, और इनको पैक करता है इनटू वेसाइकल्स। ठीक है, यानी पैकेजिंग का काम है इसका एंड मॉडिफिकेशन का काम है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनल कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है जिसे हम सुसाइटल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं हम। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं वेस्ट मटेरियल एंड सेलुलर डेब्रीज को। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। वो सेल ऑर्गेनल जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम सबको पता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, क्लोरोप्लास्ट है वो ऑर्गेनल। ओके, क्लोरोप्लास्ट जो है वो कंटेन करता है क्लोरोफिल को, जो कि एक पिगमेंट है ग्रीन कलर का। ठीक है, विच कैप्चर्स सनलाइट टू प्रोड्यूस ग्लूकोज वाया सिंथेसिस। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्लोरोफिल को, और क्लोरोफिल क्या करता है? कैप्चर करता है सनलाइट को, और ये प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज को वाया फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? कौन सा स्ट्रक्चर? तो सॉरी, राइबोसोम नहीं, गोल्गी बॉडी नहीं, राइबोसोम विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। राइबोसोम्स प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड और कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। देखिए, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल किस ऑर्गेनल को कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए राइबोसोम्स जो है वो फैक्ट्रीज ऑफ द सेल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस भी कहलाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ द सेल इज कॉल्ड। फ्लूइड मैट्रिक्स सेल के किसे कहते हैं? तो वो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? साइटोप्लाज्म।
ओके। तो साइटोप्लाज्म जो है वो एक सेमी फ्लूइड सबस्टांस होता है जो कि कंटेन करता है अपने अंदर ऑर्गेनल्स वेयर मैनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनल कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल एंड कंट्रोल्स द एक्टिविटीज़। तो ये मान लीजिए आपका सेल है, इसके अंदर कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो कि जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है, दैट इज़ डीएनए और आरएनए, और अदर सेलुलर एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, न्यूक्लियस होता है वो ऑर्गेनल। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये इसके अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ओके, तो एक्सप्लेनेशन इसका क्या है, द न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए एंड रेगुलेट्स जीन एक्सप्रेशन एंड सेलुलर फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टी आर प्रेजेंट इन। तो क्रिस्टी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, दीज आर द साइट ऑफ एटीपी। क्रिस्टी जो है, सॉरी, क्रिस्टी क्या होता है, ये फोल्ड्स ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होते हैं जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर इज present only in plant cell। this is another very important point, only in plant cell। सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, एनिमल सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होता है लेकिन सेल वॉल नहीं होती है, ओके। बट प्लांट सेल में सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, मतलब प्लांट सेल वॉल जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्लांट सेल का। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, ना कि एनिमल सेल्स के अंदर। ओके, तो यहाँ पे आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, प्लांट सेल्स हैव सेल्यूलोज सेल वॉल प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनल डिटॉक्सिफाइज ड्रग्स एंड पॉइजन। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द सेल करता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी हम इसका देख सकते हैं, SER। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्लेज अ रोल इन लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सबस्टांसेस। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का दो फंक्शन है, क्या है, लिपिड का सिंथेसिस है, ठीक है, लिपिड, एंड दूसरा क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन करना। ओके, डिटॉक्सिफिकेशन को आप याद रखो, डिटॉक्सिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लिपिड सिंथेसिस, इसके दो फंक्शन है, लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनल फॉर्म्स स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स कौन फॉर्म करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है वो स्पिंडल फाइबर्स को फॉर्म करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, सेंट्रोसोम्स ऑर्गेनाइज माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड हेल्प इन स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। यानी कि ये माइक्रोट्यूब्यूल को भी ऑर्गेनाइज कराते हैं और स्पिंडल फॉर्मेशन में भी ये हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड द सुसाइड बैग। तो लाइसोसोम, क्योंकि इनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो एक तरीके का डाइजेस्टिव एंजाइम है। ठीक है, यहाँ पे हम इसका एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं कि लाइसोसोम्स कंटेन digestive enzymes that can destroy damaged cell parts, hence called suicidal bags. Okay, next question, which organelle stores water, food and waste in the plant cell। water, food and waste, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, वैक्यूल जो है वो स्टोर करता है वाटर को, फूड को एंड वेस्ट इन द प्लांट सेल। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम इसका देख सकते हैं, प्लांट सेल कंटेन्स अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दैट मेंटेन्स टर्गर प्रेशर एंड स्टोर सबस्टांसेस। ठीक है, तो वैक्यूल का एक अदर फंक्शन भी हमें एक्सप्लेनेशन से क्या पता चल रहा है कि ये टर्गर प्रेशर को भी मेंटेन रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनल सिंथेसाइजेज लिपिड्स। लिपिड कौन बनाता है, पीछे मैंने बताया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या दो काम है इसका, पहला तो ये कि लिपिड फॉर्मेशन करना, दूसरा क्या इसका फंक्शन है, डिटॉक्सिफिकेशन करना। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन करना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस। यहाँ से हमें तीसरी बात भी पता चली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की, क्या ये लिपिड का भी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, स्टेरॉइड सिंथेसिस में भी रिस्पॉन्सिबल है, स्टेरॉइड सिंथेसिस के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है, और तीसरा ये क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। ओके, तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, स्टेरॉइड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट स्टेटेड ऑमनिस सेलुला ए सेलुला। इसका करेक्ट आंसर होगा वर्काउ। ठीक है,
इनका फुल नेम था क्या, रडोल्फ विर्कोव प्रपोज दैट ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट आपका है ना, ऑमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला का मतलब क्या होता है कि हर सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज हुआ है। ठीक है, ये उसका ट्रांसलेशन है, सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑर्गेनल हेल्प्स इन इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन कौन करता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, लाइसोसोम होगा। Lysosome digest macromolecules and damaged organelles. Okay, macromolecules and damaged organelles. Next question, which structure provide mechanical support in the plant cell? Mechanical support कौन देता है? करेक्ट आंसर इसका होगा सेल वॉल। मैंने आपको पीछे ही बताया, प्रोटेक्शन भी देता है एंड मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। एक्सप्लेनेशन में इसके क्या लिखा हुआ है कि द सेल वॉल प्रोवाइड्स रिजिडिटी, प्रोटेक्शन एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, तो आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे एंड बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।